अरे उड़ी 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 जा उड़ी उड़ी जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। हल्के नायगांव के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैदर पटेल ने असेंबली इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज लीडर नौजवानों की दिलों की धड़कन हैदर पटेल ने भी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। हैदर पटेल ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नायगांव के लिए अपना फार्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला की मौजूदगी में दाखिल किया। इस मौके पर सैयद गुफरान व दीगर मौजूद थे। पटेल ने ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन्हें नायगांव से असेंबली इंतखाबात लड़ने का मौका देती है तो फिर वो जरूर लड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 89 नायगांव विधानसभा से उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवारी मैंने मांगी है और इंशाल्लाह प्रकाश अम्बेडकर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और फिरोज लाला साहब अगर से मेरे कामों को देखते हुए मुझे उम्मीदवार देते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ से जो है तो वंचित की MIM की सीट लगने के ऐसे चांसेस है। और जिस तरीके से मैंने काम किया है उमरी धर्माबाद नायगांव के अंदर, वहाँ एक मेरा वर्चस्व है। और आज महाराष्ट्र के अंदर बहुजन वंचित आघाड़ी और MIM का वर्चस्व है। जिस तरीके से आज पार्टी के जो वोट बैंक होता है वो 50% पार्टी का वोट बैंक है और इंशाअल्लाह ताला हैदर पटेल को अगर टिकट मिलता है तो 30% हैदर पटेल के चेहरे का फ़ायदा पार्टी को और 50% पार्टी का फ़ायदा हैदर पटेल को हो सकता है और वहाँ से बहुजन वंचित आघाड़ी का कैंडिडेट विन हो सकता है। इससे पहले आपको ऐसा नहीं लगा? देखिए साहब, आज नायगांव उमरी धर्माबाद के अंदर मैंने 60 साल का पेंशन लेडीज़ को मिलना चाहिए वहाँ पर आंदोलन किया है, PQ के ऊपर आंदोलन किया है, सरकारी दवाखाने के ऊपर आंदोलन किया है। आज वसंतराव जी चौहान साहब का जो आप नाम ले रहे, पिछले 10 साल से वहाँ से आमदार चुन के आते, लेकिन मुसलमानों को कितनी नीति वहाँ पर आई वो भी एक अहम सवाल है साहब। आज मुस्लिम बस्तियाँ धर्माबाद के अंदर, उमरी के अंदर, नायगांव के अंदर खस्ता हाल में है। चलने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। दवाखाने के अंदर, उमरी के दवाखाने के अंदर एक पेशेंट इलाज नहीं होने के कारण मर जाता और वो मुस्लिम होता और वहाँ से वसंतराव चौहान साहब मुसलमानों के वोट पे चुन के आते। तो इस बार जो है तो मुस्लिम ने वहाँ से अहद कर लिया कि वहाँ पर कांग्रेस का कोई जो है सो उम्मीदवार चुन के आने वाला नहीं है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से बहुजन वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आएगा और मुसलमान, दलित, मराठा सब समाज जो होता है आज बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ नायगांव मतदार संघ के अंदर है। जो लोग मजलिस में आप हमेशा के लिए आएगी इंशाल्लाह यहाँ से तो मेरा इरादा है हमेशा काम करने का। फिरोज लाला साहब अगर मुझे कोई काम देते तो इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। सैयद हैदर पटेल नरसी नायगांव मतदार संघ से उन्होंने अपना फॉर्म यहाँ पर लाकर जमा किया है। मैं फिर से वही कहूँगा कि इसके बाद एक प्रोसीजर है कि इन फॉर्मों को औरंगाबाद भेजा जाएगा, फिर एक इंटरव्यूअर की एक टीम तश्कील दी जाएगी जो इंटरव्यूज़ लेगी। उसके बाद फिर किसको कहाँ से टिकट देना है ये तय किया जाएगा। मेरा एक सवाल है जी कि कोई भी पार्टी का नुमाइंदा अपनी पार्टी छोड़ के आके अपने को टिकट मंगाता उनको देंगे क्या? क्या आपकी पार्टी से कोई नए चेहरे को लाएंगे? देखिए, अगर कोई दूसरी पार्टी का नुमाइंदा पार्टी छोड़कर मजलिस में शमूलियत इख्तियार करके अगर वो इस हमारे जो बनाया हुआ प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से गुजरता है और उससे बेहतर हमारे पास अगर कोई नुमाइंदा उम्मीदवार नहीं है तो फिर हम उसको बिल्कुल सोचेंगे। सोच विचार को देखते हुए कोई भी पक्ष का जो कि अदर जात समाज का कोई भी कास्ट का या कोई भी इंसान जो पार्टी छोड़ के आता है मैं खर्चा करने तैयार हूँ, मैं उसको देंगे क्या पैसों को देखते हुए? मेरा वही जवाब रहेगा। देखिए कि अगर वो सब छोड़कर आता है और हमारे प्रोसीजर से गुजरता है और हमारी इंटरव्यूअर टीम और हमारे बड़े अहदेदारान अगर उसको अहल जानते हैं तो फिर उसको हम उस जगह से हम टिकट उसका फाइनल करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। मिर्जा भाई, जो लोग मजलिस से नाराज़ है और दूर है उनकी घर वापसी होगी क्या? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि तमाम मुसलमानों को एक मरकज़ी सियासत पे जमा, एक सियासी मरकज़ पे जमा करना। अब बहुत छोटी छोटी रीज़न्स लेकर अगर कोई मजलिस से दूरी इख्तियार करता है तो हम तो हमारी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको वापस यहाँ पर लेकर आए। और मैं आपको एक बात वाज़े बोल दूँ
कि जो बेसिकली मजलिस से जुड़ा हुआ है इंशाल्लाह उसका दिल किसी भी पक्ष में नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब उसको सच्चाई की आदत पड़ गई तो फिर वो झूठ के साथ नहीं रह सकता। हैदर पटेल में वापसी होगी, वापसी इसका बारे में क्या कहें? जी देखिए, आज मजलिस की क़यादत जिन ईमानदाराना हाथों में है, आज पूरे मराठवाड़े में जो एक आदमी जो मुखलिसाना अंदाज में मजलिस को आगे बढ़ा रहा है, अगर उस क़यादत में अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और क़यादत में काम कर पाएगा। मुबारकबाद। मैं तहे दिल से सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और जितने भी जो छोटी छोटी नाराज़गियाँ लेकर हमसे दूर हुए हैं, हम तो चाह रहे हैं कि आप आइए, बैठिए हमारी कुर्सियों पे, हम आपके कदमों में बैठने को तैयार हैं। आप आइए, आप इत्तेहाद का सबूत दीजिए। आप सोचिए कि लोगों को हमारे से उम्मीद है, कोई और पार्टी से लोगों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक सच्चा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से मुसलमानों के मसाइलों को, वंचितों के मसाइलों को, पिछड़ों के मसाइलों को ऐवान असेंबली में ईमानदाराना तौर पर उठाया जा सकता। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शुमारियत करें। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।